हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आपकी इसी तैयारियों को हम रफ्तार देने के लिए एक और क्लास लेके आ गए हैं, अक्षर श्रेणी की। पिछली क्लास में हमने अक्षर श्रेणी का बिल्कुल बेसिक जो देखा था, उसमें सारे नंबर के हमने उनके कौन से क्रम है वो क्रम याद किया था और उसके दो चार क्वेश्चन भी देखे थे। अगर आपने आज की क्लास से पहले पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले पिछली वाली क्लास देखें। उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से अक्षर श्रेणी को मैंने समझाया हुआ है, जो वो आप देख पाएंगे। उसके बाद आज की क्लास में हम उसी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपके लिए लिखता हूं पहला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर, यह रहा। नीचे दी गई श्रेणियों का अगला पद ज्ञात करो। कुछ मैंने श्रेणियां लिखी है आपके लिए और इनके ऑप्शन मैंने इधर लिख रखे हैं। ये पहले का ऑप्शन, दूसरे का, तीसरे का, चौथे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला अक्षर अपने को दे दिया अल्फाबेट ए, उसके बाद डी, उसके बाद जी, उसके बाद जे, और अगला क्या आएगा ये अपने को फाइंड करके बताना है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके फाइंड कीजिए। फाइंड कर लिया होगा आपने। ए, ए कौन से नंबर पे आता है? मैं लिख देता हूं आपके लिए, एक नंबर पे। डी कौन से पे आता है? चार। जी कौन से पे आता है? सात। जे कौन से पे आता है? 10। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ये अपने को बताना है। अब यहाँ पे एक पैटर्न देखें हम, तो इस वन में +3 किया तो 4 आ गया, फिर से +3 किया तो 7 आ गया, +3 किया तो 10 आ गया। तो आगे भी अपने को क्या करना है? +3, और +3 करने पर यहाँ पे कितना आएगा? 13। अब 13वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है ये आपने कल देखा था पिछली क्लास में। तो 13 पे कितने आता है? एम। मैंने आपको कैसे सिखाया था कि एम को अगर ऐसे मूव कर दें तो ऐसे बनेगा। और 3 नंबर पे क्या बन आता है? सी आता है, ये सबको पता है। तो क्या करें, इसके आगे 1 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 13। ठीक है, तो 13वें नंबर पे कौन सा अक्षर है? एम। अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए बोला, उसके बाद डी कितने बाद आया? ए के बाद बी सी, यानी बीच में दो अक्षर बोलने पड़े। दो अक्षर बोलने के बाद डी आया तो वापिस दो बोलो। डी के बाद ई एफ, जी आ गया। एच आई, जे आ गया। तो के एल बोलने के बाद जो भी अक्षर आएगा वो यहाँ पे क्या जाएगा? एम। तो ये गिनती ना लिखने के बाद अलावा भी आप कर सकते हो। ए के बाद बी सी, डी, ई एफ, जी, एच आई, जे, के एल, एम। तो अपना आंसर क्या जाएगा? एम। यहां देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ई, यानी इसके बीच में क्या आएगा? डी आएगा क्या? बिल्कुल सी, बीच में एक अक्षर है डी, उसके बाद ई आ गया। उसके बाद एफ जी, यानी यहां पे दो अक्षर है, एफ जी। उसके बाद क्या आया? एच। यहाँ पे 3 अक्षर होने चाहिए क्या? क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे 3 होने चाहिए क्या? तो एच के बाद आई, जे, के, यानी कि अपने पास यहाँ पे 3 अक्षर हैं। उसके बाद क्या आ गया? एल। तो यहाँ पे 4 अक्षर होंगे क्या? एल के बाद एम, एन, ओ, पी। पी के बाद जो भी अगला अक्षर होगा वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? ए ऑप्शन। अगर आप इसको नंबर वाइज से करना, नंबर देके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। सी का नंबर होता है 3, ई का होता है 5, एच का होता है 8, एल का होता है 12। 3 में +1 किया तो 5 आया, 5 में प्लस, सॉरी, 2 किया तो 5 आया, फिर +3 किया तो 8 आया, +4 किया तो 12 आया। यहाँ पे +5 करना पड़ेगा। 12 में +5 कितना होता है? 17। और 17 नंबर पे कौन सा आता है? क्यू। मैंने ऐसे सिखाया था, क्यू जब लिखते हैं तो लास्ट में ऐसे 7 बनेगा। और केवल 7 तो जी का होता है, क्योंकि जी में भी ऐसे 7 बनता है। इसका मतलब इस 7 के आगे क्या लगाना पड़ेगा? 1, और 1 लगाने पर क्या बन जाएगा? 17। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो मैंने ऐसे भी सिखाया था कि 18 पे कौन होता है? किंग कोहली, यानी कि राजा। राजा कितने नंबर पे है? 18 पे। तो राजा से जस्ट एक पहले रानी आएगी क्वीन। क्वीन कितने पे आएगी? 17 पे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, आपको याद रहना चाहिए, ये फाइनल अपना काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जेड, डब्ल्यू, एस, एन, यहाँ पे क्या आएगा अपने को बताना है। नंबरिंग कर लेते हैं। जेड आता है 26वें नंबर पर, डब्ल्यू आता है 23वें नंबर पर,
मैंने ऐसे सिखाया था डब्ल्यू को कि एम को इधर मूव करेंगे तो इसका 13 बन जाएगा और डब्ल्यू का इधर मूव करेंगे तो 23 बन जाएगा। ठीक है, तो एम कितने पर आता है 13 पे, डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पे, तो ये हो गया 23। एस कितने पर आता है 19 पे, एन कितने पर आता है 14 पे। ये सारे नंबर मैंने आप पिछली क्लास में याद करा रखे हैं। तो अब यहाँ पे पैटर्न देखो कि 26 में से 3 घटाए तो 23 आ गया, 23 में से 4 घटाए तो 19 आ गए, 19 में से 5 घटाए तो 14 आ गया। तो इसका मतलब है आगे अपन 6 घटाएंगे और 19 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 पे कौन सा अक्षर है, मैंने ये सिखाया था कि एच होता है, इसको ऊपर से भी बंद कर दो नीचे से भी बंद कर दो तो क्या बन जाएगा 8, यानी कि 8वें पे कौन सा अक्षर है, कौन सा अल्फाबेट है एच, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। समझ में आ रहा है? अगर ये नंबरिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो पिछली क्लास देख के आए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इस श्रेणी के अंदर अपने को आने वाले दो अक्षर पूछे हैं, ऑप्शन में भी दो दो दे रखे हैं तो समझेंगे सीधे से। जेड एक्स के साथ बन रहा है, एक्स वी के साथ बन रहा है, वी टी के साथ बन रहा है, तो टी के बाद जो भी यहां आएगा वो अपना पहला अक्षर हो जाएगा। और दूसरा बी डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच और एच के बाद जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अब देखो कि बी यहाँ पे एक अक्षर होना चाहिए, यानी बी और डी में बीच में सी होता है, फिर ई होता है एफ आ गया, जी होता है एच आ गया, तो आई होने के बाद जो भी अक्षर आएगा यहाँ पे क्या आएगा जे। जे कितने ऑप्शन में दिख रहा है, दो ऑप्शन में, एक तो ये एक ही ऑप्शन, तो यहाँ का भी पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जेड है, जेड से बीच में वाई छोड़ दिया एक्स आ गया, डब्ल्यू छोड़ दिया वी आ गया, उसके बाद यू छोड़ दिया टी आ गया। अब यहाँ पे एस छोड़ के क्या लिखेंगे आर। ठीक है, तो आर के बाद क्या आ जाएगा जे, तो जो आर जे दिख रहा है ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इनको फिर से अपन नंबरिंग कर देते हैं। जेड का नंबर कितना होता है 26, बी का नंबर होता है 2, एक्स का नंबर होता है 24, डी का नंबर होता है 4, वी का नंबर होता है 22, एफ का नंबर होता है 6, टी का नंबर होता है 20, एच का नंबर होता है 8। इससे अपने को पैटर्न दिख रहा है कि 2 4 6 8, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे 26 24 22 20, यहाँ पे आएगा 18 वाला नंबर और यहाँ पे आएगा 10 वाला नंबर। तो 18 वाला नंबर राजा किंग कोहली, 18 नंबर है किंग कोहली की जर्सी, उसे राजा किंग है, तो आर आ जाएगा 18 पे। और ई जोटी से भी अपन देख सकते हैं, ई जे सेकंड नंबर पे आता है, यानी 5 को 2 से गुणा करेंगे तो जे आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा आर जे। ठीक है क्या, वो शानदार क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पहले से आते भी होंगे और नहीं आते हैं तो अपन ने यहाँ पे भी सीख लिए। ठीक है, इनके अलावा मैं और क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दी गई श्रेणियों का अगला पद ज्ञात करो। सेम है क्वेश्चन है, ए बी पी, उसका अगला पद है सी डी क्यू, उसका अगला पद है ई एफ आर, उसके बाद है जी एच एस, अगला पद अपने को क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो इसमें एक पैटर्न ढूंढते हैं अपन। पैटर्न वो दे रखा है कि पहला अक्षर ए बी, पहले दो अक्षर देख लो आप ए बी, उसके बाद सी डी, उसके बाद ई एफ, उसके बाद जी एच, तो उसके बाद क्या आएगा आई जे, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा उसमें पहले दो अक्षर क्या होंगे आई और जे। आई और जे कहाँ मिल रहे हैं अपने को, यहाँ पे आई के है, यहाँ पे आई जे है, और यहाँ पे भी आई के, यहाँ पे जे के, तो दो पहले दो अक्षर देखने से अपना आंसर आ गया। उसके बाद अगर अपन अगला वाला अक्षर भी देखें पी, तो पी हो गया क्यू आर एस टी, यानी आई जे के बाद क्या आएगा टी, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आई जे टी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ए बी, उसके बाद डी ई एफ, उसके बाद आई जे के एल, उसके बाद अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो पहले दो अक्षर दिख रहे थे, अगले पद में 3 हो गए, अगले पद में 4 हो गए, अगले पद में 5 हो गए, यहाँ 5 आएंगे, इसका मतलब पी क्यू आर एस टी, ये तो दोनों अपने ऑप्शन नहीं हो सकते, सीधे सीधे पता चल गया, क्योंकि बढ़ते क्रम में है, पहले 2 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पे 5 होने हैं, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, अगर आपको यहां तक भी आता है तो आप दो ऑप्शन को गलत करने के बाद इन दो ऑप्शन में से भी चेक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दो ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए। अब अगर आपको नहीं आ रहा तो इनमें से अगर आप
गैस भी करना चाहो तो किसी एक ऑप्शन पे गैस कर सकते हैं। अपन सोल्व करते हैं ए बी, उसके बाद यहाँ पे कुछ छूट रहा है, फिर डी ई एफ आ गया, यानी कि यहाँ पे कौन सा अक्षर दिख रहा है अपने को, सी, कि ए बी के बाद सी आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सी नहीं लिखा, डी ई एफ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जी और एच दो अक्षर आते हैं, यहाँ पे एक मिसिंग था, यहाँ पे दो मिसिंग है, तो अपने को ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे तीन मिसिंग होने वाले हैं। तीन मिसिंग कौन से होंगे, इस एफ के बाद जस्ट जी एच आया, यहाँ पे बी के बाद जस्ट सी आया, तो एल के बाद भी जस्ट आगे वाले अक्षर तीन होंगे, एम एन ओ, ये तीन अक्षर क्या होंगे, मिस होंगे। उसके बाद जो ऑप्शन बनेगा वो अपना आंसर होगा, और जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में पांच अक्षर होंगे, ये भी अपने को पता है। ठीक है, तो जे के आई जे के एल के बाद तीन अक्षर अपने छोड़ दिए, और उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, ओ के बाद पी क्यू आर एस और टी, पांच अक्षर लिखने अपने को, क्योंकि पांच अक्षर वाला ऑप्शन ये है। और अगर अपन अक्षरों की संख्या नहीं गिनेंगे तो पी क्यू आर एस जैसा ऑप्शन अपने को पहले ही मिल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे यहीं से ऑप्शन ए को टिक करके अपना आंसर गलत करवा बैठेंगे और दौड़ से पीछे हो जाएंगे। ठीक है क्या, तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना है, बीच में कितने अक्षर मिसिंग है वो भी ध्यान से चेक करने हैं, उसके बाद ही अपना ऑप्शन टिक करना है। ठीक है क्या, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने C3 E5 G7 I9, ये जो श्रेणी दे रखी है इसके आगे के दो पद अपने को ज्ञात करके बताने हैं। तो देखो C के आगे 3 लिखा हुआ है, और अपने को पता है कि C का नंबर होता है 3, इसके बाद E के आगे 5 लिखा हुआ है, E का नंबर होता है 5, G का होता है 7, I का होता है 9। इसका मतलब एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि ये जो भी संख्याएं लिखी हुई है ये इन अल्फाबेट्स की इनका क्रम है। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन होने वाला है वो भी जो अपना आंसर आएगा उस अल्फाबेट का क्रम उसके साथ होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो पैटर्न देखने से पहले देखो C3 यानी विषम संख्या आ रही है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, तो अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी आएगी 11, और यहाँ पे कौन सा आएगा 13। ठीक है, अब 11 जो नंबर है, इस 11 नंबर पे कौन सी से अल्फाबेट आती है, तो इसके ऊपर कौन सी आती है के, और 13 पे कौन सा आता है एम, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा K11 M13। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, K11 है लेकिन L12 है, J10 है, K11 M13 यानी कि सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं P3C R5F T8I V12L। ठीक है, अब इनमें कौन सा पैटर्न देखते हैं, सबसे पहले P पहला अक्षर देखते हैं, P R T V, इनमें कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। P Q छोड़ दिया R, S छोड़ दिया T, U छोड़ दिया V, तो अपने को क्या छोड़ना है W छोड़ना है, अगला अक्षर उस जो अगली अपनी श्रेणी आएगी आंसर उसका पहला अक्षर कौन सा होगा X। इसी तरीके से अगर अपन दूसरा देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है, इनमें कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, 3 में 2 ऐड किए तो 5 आ गए, फिर 3 ऐड करने पर 8 आए, फिर 4 ऐड करने पर 12 आए, तो अगली बार क्या ऐड करेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड हुआ +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा प्लस का 5, और 12 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17। तो अपना जो आंसर है उसमें X 17 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे Y 17 है, यहाँ पे X 16 है, यहाँ पे X 16 है, यानी अपना आंसर कौन सा है सी ऑप्शन। लास्ट वाला भी देख सकते हैं C, इसमें D E दो अक्षर छोड़ दिए F आ गया, G H छोड़ दिया I आ गया, J K छोड़ दिया L आ गया। इसी तरीके से अपन M N छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा O। इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल को भी अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये उतारो एक बार। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है। इसी टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन और लिए हैं, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर ज्ञात करना है। अगर आपको क्रम जो मैंने पिछली क्लास में बताए थे वो सारे क्रम याद हैं
तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से उस क्रम में अपन जैसे जैसे अपने को याद है वैसे वैसे लिख देंगे। और अगर याद नहीं है तो उसका मैंने बहुत ही शानदार तरीका बताया था कि अपने को ए से लेकर एम तक और उसके बाद उसके नीचे एन से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखनी है और उनका क्रम निर्धारण कर देना है। यहाँ तक 13, फिर यहाँ से 14 और यहाँ पे आते आते 26। इससे ये जो तरीका है यहाँ पे पूरा लिखना है BCDLMNOP XYZ। तो इससे क्या होगा कि ए के ऊपर जो एक लिख रखा है इसका मतलब ए पहले स्थान पर है, बी दूसरे पर है, एल 12वें पर है, एम 13वें पर है। तो इसमें देकर हम सीधा आंसर दे देंगे, अपने को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको मार्कशीट और पेपर दिया जाता है उसके बाद कुछ टाइम बच जाता है, उस टाइम में आप ये काम कर सकते हो। और गलत करने से तो अच्छा है थोड़ा टाइम लगा दो, ठीक है ना। तो बाएं से 17वां, 17वां अक्षर बाएं मतलब किधर से अल्फाबेट चलती है अपने A B C, तो इधर बढ़ते हुए 17वां नंबर किस पे आता है। देखो मैंने दो तरीके याद करवाए थे 17 को, एक तो क्यू लिखते हैं अपन तो उसमें लास्ट में 7 लिखते हैं, एक जी में लिखते हैं 7। अब लेकिन अपने को पता है कि ABCD में जी पहले आता है क्यू बाद में आता है, तो 7 तो हो जाएगा जी का और फिर जो 17 बचेगा वो हो जाएगा क्यू का। आप बोलोगे 27, तो अल्फाबेट ही 26 होते हैं तो 27 तो होने से रहा। तो अपने को क्या पता है कि क्यू का नंबर कौन सा है, 17। अब अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो मैंने एक चीज बताई थी कि 18 नंबर किसका है, राजा का। कौन, किंग कोहली। किंग कोहली है, उसका जर्सी नंबर कितना है, 18। जब 18 किंग का है तो 17 किसका हो जाएगा, क्वीन का। क्वीन यानी क्यू फॉर क्वीन। तो अपन सीधा सीधा यहां से देखकर बता सकते हैं कि 22 से 17वां अक्षर कौन सा होगा, क्यू। ठीक है क्या, या फिर आप यहां से याद कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एक बार रोकते हैं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां कौन सा होता है। तो मैंने आपको 22 याद करवाने के लिए बोला था कि विक्ट्री का साइन होता है इस तरीके का, ठीक है, और इसका मतलब होता है 2। तो एक बार 2, दूसरी बार 2, 22 हो गया किसका, विक्ट्री का साइन। यानी 22वां अक्षर कौन से पे आता है, 22वें अक्षर पे कौन आता है, वी आता है। तो अपन अंग्रेजी वर्णमाला पे बाएं से 22वां अक्षर पूछेंगे तो अपन क्या बताएंगे, वी। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है तो मैंने एक और लाइन बताई थी आपको, EJOTY, जिसमें 5 का पाढ़ा चलता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 इंटू 5 25। तो अब देखो ये 22वां है यानी इस टी के बाद में आएगा, तो टी 20वां है तो टी के बाद यू वी, वी कौन सा हो जाएगा, 22वां। इसके अलावा मैंने एक और तरीका बताया था कि 2021-22 में एक गाड़ी आई थी महिंद्रा की, उसका नाम था TUV, यानी 20 पे टी, 21 पे यू, 22 पे वी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, विक्ट्री के साइन से याद रख सकते हो, या फिर इजोटी से याद रख सकते हो। तीनों से याद नहीं रहे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से तो अपन कर ही लेंगे देख के। दूसरा तरीका कौन सा वो अपन देखते हैं। मैंने बताया था कि जब दाएं से यानी कि ए से लेके जेड तक जैसे अल्फाबेट है, तो दाएं से का मतलब जेड की तरफ से। जेड की तरफ से अगर अपने को पूछा जाए तो अपने को क्या करना है, जो नंबर दे रखा है इसको किससे माइनस करेंगे, 27 से। और 27 से माइनस करने पर जो भी अपना आंसर आएगा वो बाएं से जो अपना अक्षर होगा उसका नंबर आ जाएगा। पीछे से 20वां, आगे से 7वां, और दोनों का टोटल कितना होता है, 27। ये कैसे होता है ये अपने पिछली क्लास में देखा था। तो यहाँ पे 7 नंबर आ गया, तो 7 किसका नंबर होता है, अभी अभी बात करी थी अपन ने कि G7, क्योंकि जी को लिखते टाइम लास्ट में 7 लिखते हैं, तो 7 नंबर पे कौन सा होता है, जी। बाकी इसमें देखोगे आप तो ABCDEF G, जी के ऊपर इधर 7वां होगा और नीचे कौन सा होगा, 20वां। तो आप देख सकते हो जी का सीधे से 7वां, उल्टे से 20वां नंबर होता है। पिछली क्लास में अच्छे से समझा रखा है, पिछली क्लास देख के आओ, बहुत फायदा मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां, दाएं से 16वां है, दाया पूछा है तो अपन क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। 27 से 16 गए तो कितने बचे, 11। और 11 पे कौन सा अक्षर आता है, तो 11 पे आता है K11। किंग्स 11 पंजाब से याद करवाया था, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब कौन सी है, K11, यानी 11वें नंबर पे आता है K, ठीक है क्या। तो इस तरीके से अपन ने
बातों ही बातों में 7 क्वेश्चन देख लिए। अब धीरे धीरे अपन के क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर बताओ। अब इसमें 2 बार आ गया कि एक बार बाएं से एक बार दाएं से। तो मैंने पिछली क्लास में यह भी बताया था कि जब बाएं दाएं दोनों अलग अलग टाइप के हो तो अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और अगर सेम टाइप के हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। कैसे? अगर यहां पे भी बायां यहां पे भी बायां, दोनों जगह पे बायां बायां दे दिया तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। या फिर दोनों जगह दायां दायां दे देता तो भी क्या करते, जोड़ते। यहां अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग देने की कंडीशन, सॉरी, समान देने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। और अलग अलग देने पर जोड़ते हैं। पहले दायां दे दो, बाद में बायां दे दो, तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, और फाइनल आंसर क्या रहता है वो भी देखते हैं अपन। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, सबसे पहले तो बाएं से 15वां, उसके बाद 15वें के दाएं 8वां। अलग अलग, एक बार बायां दे दिया एक बार दायां दे दिया, इसका मतलब अपने को क्या करना है, जोड़ना है। किसको, एक तो 15वां और एक 8वां। यानी कि अपने को जो आंसर बताना है वो आंसर अपना कौन सा अक्षर रहने वाला है, 23वां अक्षर। ठीक है। अब 23वां अक्षर किस साइड से, बाईं तरफ से या दाईं तरफ से। ठीक है। तो इसको भी देखने का तरीका है कि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है, बाएं, तो जो अपना आंसर होगा वो बाएं से होगा। क्वेश्चन पढ़ते हुए पहले अगर दाएं आ जाता तो अपन दाएं से देखते, पीछे की तरफ से। और अगर अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन पढ़ते हुए सबसे पहले बाएं आ गया, इसका मतलब अपने को आंसर किधर से देना है, बाईं तरफ से। अब बाईं तरफ से 23वां नंबर ए बी कौन सा होता है, फिर से मैंने देखो वापस बताता हूं कि एम ऐसे होता है, डब्ल्यू ऐसे होता है। तो एम के नीचे ऐसे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 13, और डब्ल्यू के ऊपर ऐसे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 23। इसका मतलब 23वां अक्षर कौन सा है, डब्ल्यू। ठीक है। तो 23वें पे कौन सा अक्षर हो जाएगा, डब्ल्यू। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बाएं से दाएं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें के दाएं 9वां अक्षर बताना है। अब देखो, यहाँ पे दाएं दे दिया और यहाँ पे फिर से दाएं दे दिया, इसका मतलब अपने को क्या करना है, समान देने पर क्या करते हैं अपन, घटाते हैं। तो 11 में से 9 घटाओ, यानी कि 2। यानी जो अपना आंसर होगा वो दूसरा अक्षर हो। अब किधर से देखेंगे, तो वापस अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं, दाएं पहले आ गया, इसका मतलब अपने को दाएं से दूसरा अक्षर देखना है। ठीक है। और दाएं से दूसरा कैसे देखते हैं, जो इसको 27 से घटाएंगे क्या आएगा, 25। और सामने से 25 क्या होता है, EJOTY, 5 10 15 20 25। यानी कि जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा, वाई। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वीं के दाएं 9वां कौन सा हो जाएगा, वाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें के बाएं 5वां। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, एक बार दाएं से और अगली बार क्या लिखा है, बाएं। दाएं से बाएं लिखा है, इसका मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ो, 18 + 5 23। यानी कि जो अपना आंसर होगा वो कौन सा होगा, 23वां अक्षर। अब 23वां अक्षर किस साइड से होगा, तो यहाँ लिखा हुआ दाएं से। दाएं से मतलब पीछे की साइड से। पीछे की साइड से करते हैं तो अपन क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं, 27 में से घटाने पर क्या आएगा, 4। और 4 कौन सा अक्षर होता है, 4 पे डी। अपने को सबको पता है, ABCD अपने को सबको याद है। ठीक है। तो यहां से अपना आंसर निकाल लेंगे, कौन सा अक्षर आ जाएगा, डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि g को 20 तथा s को 8, यानी g का मतलब 20 हो, s का मतलब 8 हो, तो अर्थ के अंकों का योग कितना होगा। अब अपने को सबको पता है कि g का नंबर कितना होता है, 7 होता है, और s का नंबर कितना होता है, 19 होता है। तो फिर ये g का मतलब 20 क्यों दे रखा है। तो एक बार देखें कि विपरीत दिशा से g का नंबर कितना होता है। तो विपरीत दिशा से 27 में से घटा के देख लेंगे 20। विपरीत दिशा देखने के लिए क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। 27 से घटाएंगे तो अपने क्या आया, 20। यानी g का विपरीत दिशा से, यानी कि पीछे वाली दिशा से नंबर कितना है, 20। g 20। तो यहां से अपने को एक अनुमान लग रहा है कि हो सकता है g का नंबर जो 7 होता है उसकी जगह पे 20 दे रखा है। उसका कारण यह हो सकता है कि भाई g को पीछे की तरफ से इन्होंने गिना हो। तो यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए। तो यहां से भी चेक कर लेते हैं कि 27 में से अगर 19 को घटाएं तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं, एस के आगे 8, जी के आगे 20, ये दाईं तरफ से इनके नंबरिंग है। इनका नंबरिंग किस तरफ से है, दाईं तरफ से। यानी कि जी का 20 और एस का 8, ये किस तरफ से है, दाईं तरफ से। अब अपने को पता चल गया कि इसने जो ये नंबर लिख रखे हैं वो किस तरीके से लिख रखे हैं। तो उसी तरीके से अपन इस ई ए आर टी एच के सभी नंबरों का नंबर निकालेंगे, इनके अंक निकालेंगे। तो ई, इसका नंबर कितना होता है, 5। दाईं तरफ से देखेंगे तो 27 माइनस 5 कितना होता है, 22। ए, इसका होता है 1, तो दाईं तरफ से कितना हो जाएगा, 26। आर, आर का कितना होता है, 18। 27 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 9। 0 9 है ना। टी का कितना होता है, 20। तो 27 माइनस 20 पीछे की तरफ से कितना हो जाएगा, 7। और एच का कितना होता है, 8। तो पीछे की तरफ से 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 19। एच का 8 होता है, पीछे की तरफ से कितना हो जाएगा, 19। सही है। अब इनका क्या करना है अपने को, योग करना है। तो इनका योग अपने को सिंपली आता है, ठीक है। 22 26 48 48 और 9 57 57 7 64 64 और 19 83। जोड़ बाकी में मिस्टेक हो सकती है, आप फिर से अपने लेवल पे इसको चेक कीजिएगा कि ये जो मैंने जोड़ा है वो 83 सही है क्या। सही है तो अपना आंसर ये है, नहीं तो जो आपके आंसर आ रहा है वो सही है। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, शब्द एलिफेंट, एक शब्द दे दिया अपने को कि सभी स्वरों को उनके आगे वाले अक्षरों से तथा सभी व्यंजनों को उनके पीछे वाले अक्षरों से प्रतिस्थापित करने पर नया शब्द कौन सा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को वापिस समझे कि कहना क्या चाह रहा है कि एक शब्द दे दिया आपको एलिफेंट, ELEPHANT। इस शब्द में जितने भी स्वर हैं, सबसे पहले स्वर पहचानेंगे। स्वर कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए, ई, आई, ओ, यू, केवल ये 5 स्वर होते हैं। इन स्वरों में से क्या, इसमें कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ई, फिर से आ रहा है ई, उसके बाद आ रहा है ए, यानी कि ये 3 स्वर आ रहे हैं। तो इन स्वरों को क्या करना है, इन स्वरों को उनके आगे आने वाले अक्षर। अब इसमें स्वर तो ई है, इसके आगे आने वाला अक्षर एल है, लेकिन अपने को एल से प्रतिस्थापित नहीं करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आता है उससे प्रतिस्थापित करना है। तो ई के आगे स्वर है, स्वर में आगे वाला कौन सा अक्षर आएगा, एफ। ठीक है, यानी ई के आगे एफ, इस ई के आगे भी एफ ही आएगा, और इस ई के आगे क्या आएगा, बी। ई के आगे एफ, ई के आगे एफ, और ए के आगे बी। यहां तक पढ़ लिया। सभी व्यंजनों को उनके पीछे वाले अक्षरों से, यानी इन 5 जो स्वर हैं इनके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर है वो सारे क्या हो जाएंगे, व्यंजन। और उन व्यंजनों को उनके पीछे वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। पीछे यानी के पीछे कौन आता है, के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के
एल, यानी एल से पहले कौन सा आया के, ऐसे ही पी के पहले कौन सा आएगा ओ, एच से पहले कौन सा आएगा जी, एन से पहले कौन सा आएगा एम, और टी से पहले कौन सा आएगा एस। क्वेश्चन समझ में आया? जितने भी स्वर हैं इनको इसके अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आने वाले शब्द से और व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे आने वाले शब्द से प्रतिस्थापित करना है, और उन प्रतिस्थापित करने के बाद जो अपना शब्द बनेगा वो शब्द कौन सा होगा ये अपने को ऑप्शन से देख के बताना है। ठीक है, तो एफ के एफ कहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं है, यहाँ है एफ के एफ। उसके बाद ओ जी बी, यहाँ पे जेड, जबकि ये नहीं है। एफ के एफ क्यू, एफ के एफ ओ जी है, एफ के एफ ओ जी बी एम एस, ये अपना आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में कह रहा है वो अपने को करना है। अपने को इसमें कुछ भी याद नहीं करना है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था, उससे पहले उससे जमा बाटो कौन कौन आए थे संधि के लिए, अकबर ने संधि कब करी थी, वगैरह वगैरह। अपने को कुछ याद नहीं रखना है। सबसे आसान बात रीजनिंग की यही है कि इसमें कुछ भी याद नहीं करना होता है, जो ये बोलता है वो अपने को करना है, अपना आंसर देना है। और इसमें माइनस मार्किंग का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो पूरे पूरे नंबर, और नहीं आता है तो तुक्का तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है क्या? तो ये अच्छी बात है रीजनिंग की। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से जरूर करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमेशा दो दो तीन तीन चार चार बार अपने हाथ से निकाल के ही आप एग्जाम देने जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है शब्द पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाना है, और उस अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाने के बाद कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपने से पूछा गया है। शब्द क्या है? पी ई आर एस ओ एन ए एल आई टी वाई, पर्सनैलिटी शब्द है। इसको किस क्रम में जमाना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले कौन सा आता है? ए आता है। उसके बाद इसके हिसाब से बी सी डी ई, क्या आएगा ई। उसके बाद एफ, इसमें है ही नहीं, जी एच आई, उसके बाद आ गया आई, जे नहीं है, के एल आ गया, एम नहीं है, एन आ गया, ओ पी क्यू नहीं है, आर एस टी वाई आ गया। पहले ए आ गया, उसके बाद इसका नंबर कितना है? 1 5 9 12 14 15 16 18 19 20 25, बिल्कुल क्रम वाइज जमा दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये पहले शब्द था पर्सनैलिटी, अब शब्द है ये जो बन गया, इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया। अब देखते हैं, पी पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ बीच में कहीं है, इसका मतलब पी ने अपना स्थान चेंज कर लिया। अपने को बताना है कितनों ने स्थान परिवर्तन नहीं किया, तो पी तो नहीं हुआ। ई पहले भी दूसरे नंबर पे था, अभी भी दूसरे नंबर पे है, मतलब ये तो है। आर नहीं है, एस नहीं है, ओ नहीं है, ओ की जगह पे कौन आ रहा है अभी? एन। एन की जगह पे क्या आ रहा है? ओ। ए की जगह पे क्या आ रहा है? पी। एल की जगह पे क्या आ रहा है? आर। आई की जगह पे क्या आ रहा है? एस। उसके बाद टी उसी जगह पे है, वाई उसी जगह पे, यानी अपने कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदली? 3। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं। शून्य नहीं, 1 2, आंसर कितना है? 3। 3 यानी किस ऑप्शन में जाएगा? 2 से अधिक। अगर अभी यहाँ पे ऑप्शन में 4 होता, अपना आंसर 4 आता, तो भी यहाँ पे 2 से अधिक में आता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस क्वेश्चन में कितने सब अक्षरों ने अपनी जगह नहीं बदली? 3 अक्षरों ने। ई पहले भी दूसरे पे था, अभी भी दूसरे पे है, टी और वाई अभी भी लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में है। ठीक है, तो टोटल 3 अक्षर है जिन्होंने अपनी जगह नहीं बदली। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको भी अच्छे से चेक करें, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शब्द सोशलिटी में कितने अक्षरों का स्थान वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान होता है?
जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान होता है। क्वेश्चन वापस समझना कि सोशलिटी शब्द लिख रखा है, इसमें जो अक्षर हैं उन अक्षरों का इस सोशलिटी शब्द में कोई स्थान होगा, और कितने अक्षरों का स्थान वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनका स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन SOCIALITY। ठीक है, अब एस का नंबर कौन सा होता है, सबको याद है? याद है क्या? 19वां। आगे आगे बोलो आप। ओ का 15, सी का 3, आई 9, ए 1, एल का 12, फिर से आई का 9, टी का 20, आई का 25। ये कौन से हिसाब से है? अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। अब सोशलिटी शब्द में कौन सा है? इस एस का स्थान 1 है, ओ का कौन सा है? दूसरा, सी का तीसरा, आई का चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब जो मैंने यहां पे नंबरिंग करी है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, और यहां पे करी है शब्द के हिसाब से, शब्द के अनुसार, तो कितने जो शब्द हैं उनके इनका अंक सेम मिल रहा है। तो देखो 19 और 1 सेम मिल रहा है क्या? नहीं, नहीं, ओके, नहीं, नहीं। केवल एक शब्द ऐसा है सी, एक अक्षर ऐसा है सी जिसकी अंग्रेजी वर्णमाला में भी तीसरा स्थान है, और इस शब्द सोशलिटी शब्द के अंदर भी तीसरा स्थान है। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कि केवल एक शब्द ऐसा है जिसका अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ नहीं करना है, अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, कहना क्या चाह रहा है, और उसी हिसाब से अपने को क्वेश्चन करना है। अब ये जो सारी नंबरिंग है ये पिछली क्लास में मैंने आपको याद करवाई थी अलग अलग तरीकों से, और याद नहीं भी होती है तो उसका भी तरीका मैंने बताया था। तो अगर आपने ये क्लास देखने से पहले वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख के आए, उसके बाद यहाँ आए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का प्रकार है शब्द लैंग्वेज। ये एक शब्द दे रखा है, इसके कितने अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ये शब्द लिखा हुआ है LANGUAGE, ये एक शब्द है। इस शब्द में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच का गैप उतना ही है जितना गैप अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? समझ में आया? देखते हैं एक बार। एल का नंबर कौन सा होता है? 12, 1, 14, G7, TUV 21, AG7 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कितने अक्षरों के बीच का गैप वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अब देखो कि एल और एक, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आते हैं? 12 से 1 घटाएंगे कितने अक्षर? 11। यानी बीच में 10-10 अक्षर तो कंप्लीट आते हैं। ए और एल के बीच में कितने अक्षर आते हैं? 10। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, टोटल 10 अक्षर आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी अक्षर नहीं है। इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, एल एन, एल और एन के बीच में कितने अक्षर आते हैं? एम, केवल एक अक्षर आता है, और यहाँ पे भी केवल एक अक्षर है। इसका मतलब ये जो जोड़ा बन रहा है एल एन का, ये अपना एक आंसर तो ये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एल और जी, यहाँ पे 5 अक्षर का गैप होता है, यहाँ पे 2 है। एल और यू 9 का होता है, यहाँ पे 3 ही है। एल और 1 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं ई के, एल से ई के देख लेते हैं एक बार, इधर से चेक कर लेते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल, इसका मतलब एक जोड़ा कौन सा हो गया अपने पास? एल और ई का। इसके अलावा और कोई जोड़े हो सकते हैं क्या? ए का एन के साथ चेक करेंगे तो इसमें 13 संख्याएं आती है, यहाँ पे एक भी नहीं है। ए और जी का नहीं बनेगा, ए और यू का नहीं बनेगा, ए और ए का भी नहीं बनेगा।
ए और जी का चेक कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। अगर यहाँ पे एफ होता तो बन जाता, लेकिन अब नहीं बनेगा। और यहाँ पे तो जी आएगा, वैसे इसका भी नहीं बनेगा। इसका देखते हैं एन के बारे में। एन, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। 7 से इनका भी नहीं बनेगा, 21 का भी नहीं बनेगा, 7 किसी का भी नहीं बनेगा। ठीक है, पीछे से भी देखेंगे तो अगर आगे से नहीं बना तो पीछे से भी नहीं बनेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो अपन ने लिख ही दिया। इसके अलावा 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा। एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा। 21 के बाद 22, 23, 24, 25 नहीं बनेगा। 7 के बाद 8, 9, 10 नहीं बनेगा। 14 के बाद 15, 16 नहीं बनेगा। 1 के बाद 2, 3 नहीं बनेगा। यानी कि केवल 2 ही जोड़े ऐसे बन सकते हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर आते हैं और यहां भी उतने ही अक्षर हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बार बार करें, क्योंकि हर एक अक्षर को दूसरे अक्षर से तुलना करके अपने को देखना पड़ेगा।